हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का अभिपीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे हमारी रैपिड रिवीजन की सीरीज़ चली हुई है। जो पहले वाली क्लास थी आप सभी ने उसको देखा होगा। उसमें हमने प्रिंटर टॉपिक के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस को, सारी डिटेल्स को डिस्कस किया था। जो अभी हम सेकंड क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने वहाँ पर भी ये पॉइंट्स देखे थे कौन से, कि टॉपिक वाइज, ट्रेंड वाइज और जो पेपर वाइज 1 to लेके 5 तक जो रैंकिंग थी, जो हमेशा चार्ट में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और फर्स्ट डे से ही आपको ये प्रॉमिस किया है कि जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा वो अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में आएगा और आप 110% एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। आइए पहले थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। अब थ्योरी में कैसे है, पहली क्लास में भी हमने देखा था। जो थ्योरी है, थ्योरी के अंदर कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए रनिंग के अंदर, और उसके बाद कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन किए। उसके बाद फिर कोई डाउट्स अगर आपका रहा, फिर हमने उस थ्योरी को फिक्स किया। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है प्रिंटर के पार्ट में से ही है, या इनपुट वाले डिवाइसेस में या आउटपुट वाले डिवाइसेस में है। इस तरीके के क्वेश्चन का जो रैंकिंग था हमारा 5 था पूरे लिस्ट के अंदर। तो देखते हैं जो डेटा एंट्री डिवाइसेस हैं या एसोसिएटेड डिवाइसेस है, उसमें सबसे पहले आता है डिजिटाइज़र। और जो बच्चे आज ही इस क्लास के थ्रू मेरे से जुड़े हैं, तो आपको मैं बता दूं, जो भी हमने किया है 1 से लेके 5 तक हमारी जो सीरीज़ है, कहाँ पर, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव में है, वीडियोज़ में है। पहले रिवीजन 5 टेस्ट सीरीज़ उसमें है, उसमें से जाके देखेंगे तो जो आज की थ्योरी है और जो आज के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्या हैं जी, डिफरेंट है। इट मीन्स हर एक कॉर्नर को कवर किया गया है। इसी कॉर्नर के साथ आपको और नया व्यू दिया जा रहा है कि आप अपने एग्ज़ाम को और अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें और क्वालिफाई करें। डिजिटाइजर्स कैन कन्वर्ट द सिग्नल्स ऑफ द टेलीविजन और द कैमरा इनटू अ नंबर्स एंड स्टोर्ड इन दी कंप्यूटर। और इसको हम टैबलेट भी कहते हैं, जो आजकल आपने देखा होगा कोविड के बाद बहुत ज़्यादा प्रचलन में, जिसको हम पेन टैब कहते हैं, जिसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। कोविड से पहले या सिर्फ यूट्यूब 2005 में जैसे आया, उसमें सारे सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे था, सिर्फ म्यूज़िक के लिए, मूवीज़ के लिए और सब वीडियोज़ के। लेकिन हम सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, एजुकेशन वाइज उसमें प्रमोशन हो चुकी है बिकॉज ऑफ डेटा एंट्री डिवाइसेस। इट ऑल्सो कन्वर्ट्स दी ग्राफिक्स एंड पिक्टोरियल डेटा इनटू दी बाइनरी आउटपुट्स। देखिए रैपिड रिवीजन है, इसके अंदर जो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है इस प्रॉपर्टीज़ में से, जैसे ही कि आपको प्रिंटर वाली क्लास में बताया था। प्रिंटर वाली क्लास मीन्स क्योंकि वो स्पेशल क्लास ही प्रिंटर के ऊपर थी, सारी कैटेगरीज थी और उसके रिलेटेड क्वेश्चन से और उसकी हिस्ट्री थी। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर है, जिसमें डेटा मैग्नेटिक डॉट्स वाइज सेव किया जाएगा। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है, यहाँ से, कि इसका क्या फंक्शन है जी, क्या इनपुट है जी, क्या एडवांटेज है जी, क्या डिसएडवांटेज है। नंबर दिया रहेगा और आपके लिए जो वैल्यू है CVV, जैसे हम कहते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, बैंक तो कहता है कि उसको मिटा दो, लेकिन सबके पास रहता है। सिक्योरिटी वाले क्लास में आपको बताया था मैंने कि इसको हमने रब करना होता है, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो ये पॉइंट्स हमारे सामने हैं, जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, सैटेलाइट के साथ डिकोडर कार्ड्स होते हैं और मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स होते हैं, इसमें सारे के सारे पॉइंट्स आपके यहीं पर क्लियर हो रहे हैं। अगर बच्चे आपको कोई इसमें कन्फ्यूज़न हुई तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि सर ये पॉइंट समझ आ गया था, ये वाला नहीं आया। मैं आपको उसी समय रिप्लाई दे दूँगा। और उसी के साथ अगर कोई और अच्छा टॉपिक आपको लगा कि सर इसमें से हम फंस जाते हैं, आता तो है लेकिन क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो आप मेरे को वो टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन। MICR ये उसी का पार्ट है जिसमें हम ये पॉइंट्स लेते हैं। MICR फंक्शन पूछा जाएगा कि MICR का फुल फॉर्म क्या है या इसका काम क्या है, और आप इसको विजुलाइज भी कर पा रहे हैं। रीड फ्रॉम दी बैंक चेक्स क्विकली एंड एक्यूरेटली बिकॉज इट्स ऑटोमेटिक मेथड। ये जो पहले वाली क्लास देखना ज़रूरी है, पहले वाली क्लास देख लेना प्रिंटर वाली, उसी के साथ ही रिलेटेड है। चेक नंबर है, बैंक अकाउंट है, मैग्नेटिक इंक को स्पेशल फॉन्ट के अंदर उसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि फॉल्स चेक ना हो, कोई गलत प्रिंटिंग ना हुई हो। ये आप देख सकते हैं इस तरीके। और नंबर ऑफ़ सीरीज़ भी अगर जैसे जैसे प्रिंटेड चीज़ें उसके ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि इसकी जो पैटर्न है अलग अलग है ना, ये वाला कुछ और कंपनी का है, ये वाला कुछ और कंपनी का है, क्योंकि वहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ इंक यूज़ करी जाती है हर एक चेक बुक के ऊपर। हर एक बैंक जो है हमारे इंडिया के अंदर, हर की जो इंक है वो सारी की सारी क्या है जी, डिफरेंट है। दिस रीडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज
मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, ये पॉइंट इसीलिए लिखा हुआ है। कई बच्चे कहेंगे नहीं सर MICR की जो फुल फॉर्म है सर वो करेक्टर रिकॉग्निशन होती है, करेक्टर रिकॉग्निशन नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स। इसको प्लीज़ यहीं पर नोट करिए, यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगाइए अपने लिए, गलत हो जाएगा पेपर के अंदर अगर एब्रीवेशन आ गया। एब्रीवेशन आई है आपके हर एक एग्जाम के अंदर। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर एक डिवाइस है जहां पर हम चेक डाल के उसको चेक करते हैं, वो क्या है जी, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया, डिफरेंस क्लियर हो गया। चलिए जी, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यहाँ कई बार हम कह देते हैं कि OMR शीट है हमारी, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू बी फिल्ड क्विकली एंड एक्यूरेटली इनटू ए कंप्यूटर। उसी तरीके का रिस्पॉन्स इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, फिर हमारे पास जो स्पेसेज होंगे कलर्ड पेंसिल से या पेन से उसको ऑप्ट कर लिया जाएगा। दीज मार्क्स आर देन डिटेक्टेड बाय द OMR स्कैनर यूज्ड इन मल्टीपल चॉइस एग्जाम आंसर एंड द लॉटरी टिकट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन, आप इससे देख रहे हैं कि ये पेन उसके ऊपर जा रहा है, जो जो करेक्टर आ रहा है उसको स्कैन किया जा रहा है, उसको मशीन रीडेबल कोड में क्या किया जाएगा जी, सेंड किया जाएगा। तो MICR कर लिया हमने, OMR कर लिया, OCR कर लिया। अब मैंने आपको बताया था जो सेम वर्डिंग में है या सेम फोनिक साउंड में होता है कई बार डाला जाता है, इन तीनों के फंक्शन अलग अलग हैं, तीनों की जो एब्रीवेशन है वो अलग अलग है, तीनों का जो टास्क है वो भी अलग अलग है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना और सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे। और इसके लिए जैसे प्रिंटर वाली क्लास के अंदर मैंने आपको डिफरेंस दिया है वहाँ पर कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या डिफरेंस है, काफ़ी सारे पॉइंट लास्ट में ड्रॉप किए हैं आपके लिए, उसको जाके रिवाइज करना अच्छे से। वैसे ही OCR, OMR और MICR के लिए दिया है। ये जो CR है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जी, करेक्टर रीडर है, प्रोसेस को हम करेक्टर रिकग्नाइजेशन बोलते हैं। और चेक के ऊपर भी, अगर बैंकिंग अवेयरनेस आपने पढ़ा है तो चेक के ऊपर भी MICR कोड गिवन होता है। बारकोड रीडर, इट इज डेटा इज जनरली यूज्ड इन लेबलिंग द गुड्स, नंबरिंग द बुक्स, मे बी हैंडल स्कैनर और मे बी एम्बेडेड इन दी स्टेशनरी स्कैनर की अपने अपने तरीके का उसमें क्या किया होता है जी, कोड वर्ड डाला होता है। अल्फ़ा नुमेरिक वैल्यू होती है कि अल्फ़ा नुमेरिक वैल्यू, कोड्स भी होते हैं, ABCD भी होती है, ठीक है जी। देन फैड इन टू द कंप्यूटर विद द बार कोड रीडर इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर। और इसके साथ साथ जो ये लाइन होगी हमारे सामने वो क्या होगी, बार कोड रीडर या स्कैनर के साथ होगी। और मोस्टली कहाँ पर यूज़ होता है ये, POS के ऊपर यूज़ होता है, पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर मोस्टली इसको क्या किया जाता है जी, यूज़ किया जाता है। और सिंपली न्यूमेरिक कोड रिप्रेजेंटेशन होती है और सीरीज ऑफ लाइन होगी। ये बात यहाँ पर करी जा रही है, ये वाली बात नहीं करी जा रही कि किसको स्कैन करके क्या वैल्यू आती है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर कोई ABCD नहीं है। बार कोड इज सिंपली न्यूमेरिक कोड रिप्रेजेंट एज द सीरीज ऑफ लाइन्स। देन RFID टैग जिसको बोलते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी इज वेरी स्मॉल थिन सिलिकॉन चिप दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन ए स्टिकर। स्टिकर के ऊपर RFID टैग्स लगा दिए जाते हैं यार, यूज्ड विद दी कुछ पासपोर्ट्स के अंदर कुछ जो प्रोडक्ट मूव होते हैं GPS के थ्रू मूव हो रहे, चाहे वो हमारे शिप में जा रहे हैं चाहे वो एरोप्लेन में जा रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर होता है। RFID जो रीडर होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस इन चीज़ों को कैच कर लेता है, उसको रिटन फॉर्म में हमें बता देता है। और ये देख सकते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी है, आइडेंटिटी है, ट्रैक किया जाता है, रेडियो वेव्स है, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन है। और जो स्टूडेंट्स हमने ये टॉपिक किया था वो टॉपिक कहाँ पर किया था, कम्युनिकेशन के अंदर किया था। और आज भी हम कुछ कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आपको बताया हमारी क्लास के अंदर कोई भी क्रॉस टॉक नहीं होती और क्रॉस टॉक भी नहीं होती, और सारा का सारा ध्यान हमारा कहाँ पर होता है, स्टडीज़ में होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा काम क्या है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाना और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करवाना। ऐसा नहीं है कि कपिल शर्मा जी का काम हम करें, वो हमारा काम कैसे करेंगे फिर। चलिए जी, क्वेश्चन शुरू हो गया। जो नए यूज़र जुड़े हैं उन्होंने क्या करना है, इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी आएगी। उसी तरीके के इनपुट डिवाइसेस को लिया गया है, 1 से लेके 10 या 15 तक आप अपने लिए बनाइए। क्योंकि जो ये 1 से लेके हमने क्या करा था जी, रिवीजन सीरीज़ करी थी, रिवीजन सीरीज थी 1 to 5। लेकिन ये रैपिड रिवीजन सीरीज़ है, इसमें क्या है, थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी हैं, उनके नए नए कंसेप्ट भी हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया, इसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट दोबारा रिपीट नहीं किया गया है, सारे के सारे नए पॉइंट्स हैं, सारे के सारे नए क्वेश्चन हैं, सो दैट आपको बहुत अच्छे से शार्प माइंड बना पाएँ। ऑल दो आप सभी क्या हैं, इंटेलिजेंट है, ये मैंने आपको पहले बताया था। सिलेबस आपने अच्छे से कंप्लीट किएगा। हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, T पे काम कर रहे हैं, IST, T इज ट्रिप्स और ट्रिक्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं
और 37 क्यों है, कुछ क्वेश्चन हमने प्रिंटर वाले में कर लिए, कुछ क्वेश्चन उसमें 8-10 बचे हैं, वो फिर एक और सीरीज़ में करेंगे, इसीलिए आपके लिए कोड वर्ड दिया है। उसमें हमने टोटल 20 तक किए थे, 10-12 क्वेश्चन और छोड़े हुए हैं उसमें, फिर इसके बाद एंड में फिर बच जाएंगे, फिर दोबारा से उसको करेंगे। चलिए जी, डैश कैन इंटरप्रेट द वॉइस इनटू वर्ड्स दैट कैन अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। और इस असेसमेंट शीट में अपना सेल्फ आंसर रखना है आपने, और जो मेरा यहाँ पे आंसर आपको गिवन रहेगा वो देखना है, और लास्ट में देखना है कि कितने मार्क्स आपने उसमें स्कोर किए हैं, सो दैट आप अपने आप को और फिक्स कर पाएँ, अपनी गलतियों को और ख़त्म कर पाएँ। स्पीच इनपुट हार्डवेयर है, स्पीच रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर है, वर्ड रिकॉग्निशन है, टॉकिंग सॉफ्टवेयर है, और अदर दैन दोज गिवन एज जो ऑप्शन जो हो सकता है हमें दिया गया हो। तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ कॉल्ड एज द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। जैसे हम कॉर्टना की बात करते हैं, एप्पल सीरी की बात करते हैं, गूगल नाउ की बात करते हैं, तो ये सारी हिस्टोरिकल पॉइंट जो हैं हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स हैं। जो हमारा जैसे एलेक्सा वाला पॉइंट है, तो उसके साथ आप इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में अपने रनिंग नोट्स में डाल सकते हैं। देखिए, जो हमारी क्लासेस का मेन पॉइंट है, एक तो हम क्या कर रहे हैं जी, क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस के साथ जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स होते हैं उसको हम रनिंग नोट्स में लिखते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इन क्वेश्चंस की जो वर्डिंग है, उन वर्डिंग से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, और जो आपके आइज़ में जो सारे वर्ड्स वो अपने आप याद होंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएंगे, कोई जल्दबाजी भी नहीं करेंगे। जो वॉइस असिस्टेंट्स हैं, एप्पल सीरी अक्टूबर 2011 के अंदर था जी, गूगल नाउ मई 2012 के अंदर आया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टना अप्रैल 2014 के अंदर, अमेज़ॉन अलेक्सा नवंबर 2014, एंड गूगल असिस्टेंट जो आया हमारे पास नवंबर 2016 के अंदर। इस तरीके के पॉइंट्स भी आपको एसेंशियली पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये वाला जो टॉपिक है ये हमने अपने अलग अलग टॉपिक्स में नहीं किया है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसीलिए इसको रैपिड रिवीजन में रखा गया। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, ये वाला वर्डिंग भी नहीं है किसी क्लास के अंदर, बट कुछ चीज़ें रैपिड रिवीजन के लिए हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास नॉर्मल रिवीजन के लिए थी, तो इसीलिए आपके साथ ये प्रैक्टिस करी जा रही है। सो ध्यान से इन चीज़ों को आपने समझना है। डंब टर्मिनल हैव दी टर्मिनल्स, ठीक है जी, माउस होगा, कीबोर्ड होगा, स्पीकर्स होंगे, माउस या स्पीकर होंगे, क्या होगा? और सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डंब टर्मिनल क्या है, इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है, स्मार्ट टर्मिनल क्या है। जहाँ पर हम पॉइंट्स की बात करते हैं कि अब टर्मिनल पे आए ना, या फिर हम बात करते हैं T1 पे एरोप्लेन आ रहा है, T4 पे आ रहा है, वो भी तो टर्मिनल्स होते हैं, वो भी इसी तरीके का होगा कि वहाँ पर चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही। एनी ऑफ स्टूडेंट्स अगर पता है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज जो हमारे पास होगा वहाँ पर कीबोर्ड ज़रूर होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें काम करना होता है, वहाँ पर हमें इनपुट्स को देना होता है डंब टर्मिनल के ऊपर। आइए इसकी थ्योरी के ऊपर थोड़ा नज़र मारेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि जहाँ पर इनपुट डिवाइस प्रोग्रामेबल होगा उसको हम इंटेलिजेंट टर्मिनल बोलेंगे। ये विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल होता है जो VDDT होता है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, यहाँ गेमिंग्स के रिगार्डिंग होता है। स्मार्ट टर्मिनल्स के अंदर चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो उसकी थ्योरी देखते हैं। दोनों क्वेश्चन नोट कर लिए स्टूडेंट्स, रनिंग नोट्स में ज़रूर लिखना आपने सभी ने। रनिंग नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो सारी हम जो पूरा डिटेल आपने लिखा है 15-16 क्लासेस का फिर भूल जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस है यूज़र प्रोग्रामेबल, जो आपके सामने ये क्वेश्चन था, स्लाइड आगे पीछे होगा, दैट इज़ द इंटेलिजेंट टर्मिनल था जहाँ पर इनपुट प्रोग्रामेबल होती है। चलिए जी, VDDT की मैं आपसे बात कर रहा था, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, टू पिक दी फ़ोन, तो फ़ोन देखा मैंने, ये वही टर्मिनल है, उसी की बात करी जा रही है कि आईज पे स्ट्रेस है, देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा। तो ये पॉइंट्स को आप प्लीज़ यहाँ पर देखिए। लॉन्ग विद दिस एक्सपेंडिंग यूज ऑफ VDDTs हैव कम रिपोर्ट्स अबाउट द एडवर्स हेल्थ इफेक्ट फॉर VDD ऑपरेशंस। कंप्लीट क्या है कि एक्सेसिव फटीग है, आई स्टेन है, ब्लड विजन है, हेडेक्स है, स्ट्रेस है, नेकबैक, इसमें सारी चीज़ें ऑपरेशनल में हैं। तो VDDT बनाने से पहले, टर्मिनल बनाने से पहले सेफ्टी मेजरमेंट्स भी ली जाती हैं। ये देखिए, बच्चा लगा हुआ, चाहे वह गेम ही खेल रहा है या वो काम ही कर रहा है, किसी को भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। रिसर्च हैव शोन दैट दीज सिम्टम्स कैन रिजल्ट फ्रॉम प्रॉब्लम विद द इक्विपमेंट वर्क स्टेशन। अब देखो, इक्विपमेंट के ऊपर कोई काम कर रहा है, यहाँ पर भी हमारा स्टूडियो है, वर्क स्टेशन है, यहाँ पर सब लोग IT टीम है और डिज़ाइनर्स हैं, सारे टेक्नोक्रेट्स काम कर रहे हैं। ऑफिस का एनवायरनमेंट है, जॉब का डिज़ाइन है, कॉम्बिनेशन है, कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल एक्सपोजर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स
हैव ऑल्सो बीन रेज बट दिस फॉर द साइंटिफिक रिसर्च हैव नॉट वैलिड दिस कंसर्न। साइंटिफिक साइंस तो बिल्कुल कहेगी नहीं, साइंस तो यही कहती है कि इन चीज़ों का आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है। जैक डॉर्सी है, लैरी पेज है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई, वो कहते हैं कि हमने बच्चों को इतना आदी नहीं बनाया, हमें पता है कि अगर टेक्नोलॉजी बनाई है तो ये इंसान को किस तरीके से ख़त्म कर सकती है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अपने काम के हिसाब से होना चाहिए। अब 20-20 घंटे गेम खेलेंगे, 10-10 घंटे खेलेंगे, और वर्स्ट इफेक्ट रहेगा टर्मिनल के ऊपर। तो नॉर्मल रूटीन के ऊपर जा सकते हैं आधा पौना 1 घंटा रिफ़्रेश होने के लिए। यस, कंप्यूटर टर्मिनल। डंब टर्मिनल क्या होगा? जिसमें कीबोर्ड और मॉनिटर होगा और कोई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होगी कि कोई नया डेटा का आ जाए, बस जो आया होगा उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। क्वेश्चंस भी साथ साथ में नोट करते रहो, पॉइंट्स को भी नोट करते रहिए। इंटेलिजेंट टर्मिनल में क्या है? कीबोर्ड भी है, मॉनिटर भी है, मेमोरी भी है, क्योंकि मेमोरी आ गई तभी थोड़ी सी प्रोसेसिंग आ गई। अब आपने देखा होगा कि इंटेलिजेंट टर्मिनल में, और ये वाला वर्ड कहाँ पर जा रहा है ध्यान से देखिए, हब के ऊपर और स्विच के ऊपर हमने किया था कि जो हब है उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है, ये आगे करेगा ही नहीं, सबको बस ब्रॉडकास्ट कर देगा जो हब होगा। कम्युनिकेशन का टॉपिक है। यहाँ पर स्विच होता है, स्विच के अंदर उसके पास इंटेलिजेंस होती है, वो यूनिकास्ट या मल्टीकास्ट के ऊपर होगा। ये पॉइंट याद रखें, ये आपको बताए भी हुए, जो न्यू यूजर्स हैं वो पॉइंट नोट कर लीजिए। जो हब है वो ब्रॉडकास्ट करता है, जो स्विच है वो यूनिकास्ट करता है और मल्टीकास्ट करता है, मीन्स वो सिलेक्शन करता है। और होगा कहाँ से? टर्मिनल से होगा। कीबोर्ड भी होगा, मॉनिटर भी होगा, मेमोरी भी होगी। बोथ डम्ब एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल्स हैव मस्ट बी कनेक्टेड टू ए होस्ट और ए सर्वर, जो मैंने आपसे अभी बात रखी है। ये आप थ्योरी भी साथ में रीड कर सकते हैं। एक एक स्लाइड, ये जो टोटल स्लाइड्स है इट इज़ मोर देन 130, इसको आपने अपने रैपिड रिवीजन में डालना है। नॉट परफॉर्मिंग लोकल प्रोसेसिंग एंटर्ड इन्फॉर्मेशन बट सर्व ओनली एज द इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच्ड और नेटवर्क लिंक्ड प्रोसेसर। डम टर्मिनल कॉल्ड बिकॉज दे हैड वेरी लिटिल प्रोसेसिंग पावर, आपके सामने ही है। एज दे सिंपली प्रोसेस ए लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्प्ले एंड द कमांड। नो प्रोसेस की कैपेबिलिटी नहीं होती, ये नहीं कहा जा रहा कि नहीं कर सकते, कैपेबिलिटी क्यों, आगे जा ही नहीं पाएगा, बस उतना ही रख सकते हैं और उतना ही आगे करने के लिए कैपेसिटी वहाँ पर रहेगी। चलिए जी, क्लियर है सभी बच्चों को? एक और कंक्लूजन आपके सामने है, नो प्रोसेस, और ये डिफरेंस आ सकता है कि किसके अंदर प्रोसेसिंग है, किसके अंदर प्रोसेसिंग नहीं है। यहाँ पर हम स्मार्ट टर्मिनल को देख रहे हैं, सम प्रोसेसिंग बट नॉट एज मच एज दी इंटेलिजेंस। मीन्स डम्ब को हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं, स्मार्ट को हम 2 दे देते हैं, और सबसे लास्ट में थर्ड है जिसके अंदर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी होगी, स्टैंड लोन होगा, और उसके अंदर मेन मेमोरी भी होगी, CPU भी होगा, और हमने क्या बताया, होस्ट के साथ कनेक्ट होगा और सर्वर भी होगा। जैसे हम कहे सर टर्मिनल से नहीं आ रहा, टर्मिनल में खराबी है, तो ये वाली बात वो कर रहे होते हैं वहाँ पे। यहाँ तक देखिए सभी बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट है तो साथ ही साथ मेंशन कर सकते हैं, या फिर बाद में रिवीजन में देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ चीज़ें आगे फॉरवर्ड करने के लिए हैं, और ये रास्पबेरी पाई है, ये एक डम्ब टर्मिनल है। एक कॉल आ रहा है और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये जो सिंबल है ये आपको बताया था कि ब्रेड बोर्ड का सिंबल है, जब बूलियन अलजेब्रा हमने करा था, और ये VGA के साथ ऐड हुआ है। चलें जी, ये स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसे आपको बताया रैपिड रिवीजन में थ्योरी क्वेश्चंस या क्वेश्चंस थ्योरी जो आपको और अच्छा बनाएगा और आपको बढ़िया बनाएगा। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रोवाइड द स्टेप्स एंड टास्क द कंप्यूटर नीड्स टू प्रोसेस डेटा एंड दीज स्टेप्स आर कॉल्ड एज प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन फ्लो चार्ट, डिज़ाइन और द इंस्ट्रक्शन। जल्दी से जल्दी रिप्लाई देना है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होंगी, सारी इंस्ट्रक्शन होंगी। आप इसमें भी देख सकते हैं, जो पिछली वाली स्लाइड थी हमारे पास, यहाँ से इंस्ट्रक्शंस ही दी जा रही हैं, क्या क्या पॉइंट्स उसमें आ सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसीलिए जो हमारी स्लाइड थी हमने क्या लिखा हुआ था, उसमें मिसलेनियस लिखा हुआ था, क्योंकि जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी यूट्यूब के ऊपर, हमने ऑफिस के रिगार्डिंग भी डिस्कशन करी थी, तो आज इसमें कुछ क्वेश्चन MS एक्सेल, MS ऑफिस के रिलेटेड भी होंगे, वो भी आपने साथ में नोट कर लेने हैं। और भी रिवीजन सीरीज़ होंगी, लेकिन ये दोनों जो मेन सीरीज़ हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेवल बताया गया। जैसे हमने फर्स्ट सेशन लिया था क्लास के अंदर बताया था, जैसे जैसे हम सेशन लेते हैं उसी हिसाब से इम्पोर्टेंस टॉपिक के साथ वो चीज़ें चलती हैं।
हमें काउंट फंक्शन पूछा गया है जी, टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन विच कंडीशन। वहाँ पर जैसे हमने टुडे का फंक्शन लिखा था कि टुडे डेट का होता है या टाइम का होता है, यहाँ एक नाउ फंक्शन था, ये क्या होता है, तो इस तरीके से फंक्शन में पूछे जाते हैं। तो जो काउंट इफ़ फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है जी, नंबर ऑफ सेल्स को क्या करता है जी, ऐड करता है, हमें बताता है। नंबरिंग देखो उसी हिसाब से चल रही है, 37 से चले थे हम। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर विजन में भी हमने देखा था, ब्लूटूथ की हिस्ट्री भी हमने देख ली थी, वायरलेस फिडेलिटी भी देख लिया, लैंड वैन भी देख लिया, लेकिन यहाँ पर लार्ज एरियाज़ और कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है। वहाँ पर ऑप्शन दे के ये मत हो जाना कि लैंड वैन दिया बस जल्दी देखा क्लिक किया। मैंने आपको पहले बताया है, जो नए यूज़र भी जुड़े हैं, ओल्ड यूज़र भी जो हैं, हमने हमेशा क्वेश्चन के एंड पे ज़रूर देखना है, चाहे वो हमारा मैथ है, रीजनिंग है, स्टैटिक, कोई भी पार्ट है कंप्यूटर में, ये वैलिड है सभी पॉइंट्स के लिए, कहीं पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है वो वाइन है, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए हमसे चीज़ें कन्फर्म करी जा रही हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें से जो आपको पॉइंट्स मालूम हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे 2009 और 10 के बीच में पिनिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम ने शिरकत करी। 2012-14 के बाद अपने आप देख सकते हैं। टम्बलर है, बिंग है, फेसबुक है, ऑर्कुड यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ऑर्कुड भी 90s के अंदर हमारे पास था, जावा है, जब सिंबल चेंज कर दिया ये वाला है, ठीक है जी। आईटून्स है, फेसबुक है, लिकोस है, एओएल है, ये सर्च इंजन है, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, इथरनेट। यहाँ पर ये हिस्ट्री है। अर्पानेट को मैंने आपको बताया था क्लास में कि डार्पा भी बोलते थे, DA आर्मी डिफेंस के अंदर इसको यूज़ किया गया था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, फिर उसको फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP IP मॉडल्स हमने डिस्कस किया है। तो ईयर वाइज जो टाइमलाइन दी हुई है इसको आपने देखना है। यहाँ पर TBL ने, टिम बर्नर ली ने, या फिर हमारी क्या थी, सन ऑर्गेनाइजेशन थी, न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यूरोप की थी, उन्होंने इस पॉइंट के बारे में बताया, CERN, जो साइक्लोट्रॉन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। 1991 इंटरनेट आ गया, टिम बर्नर ली थे, रे टोमेल्सन थे, 1976 में काम कर रहे थे इथरनेट, तभी इथरनेट यहाँ पे 1976 में वो मेल पैकेट्स को सेंड कर रहे थे। इस तरीके से आपको थ्योरी आपको आनी चाहिए। नेटस्पेक नेविगेटर जो हमारे पास फर्स्ट था, इस पे सारे पॉइंट्स हमारे चल रहे थे, याहू, अमेज़ॉन इन्होंने एंट्री कर ली थी, माई स्पेस, नैपस्टर, ये सारे पॉइंट्स इसमें हैं। यह स्टूडेंट्स आगे देखिए प्लीज़। अब इसमें जो हमारे पास टाइमलाइन है इंटरनेट का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी था ये हमारे पास। यहाँ पर ARPANET, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द इंटरनेट क्रिएटर यूज टू कंप्यूटर्स। NSF नेट था 1986 के अंदर, लेकिन यहाँ से 65, 74, 86, 1x1, 2, रॉबर्ट कान, विंडो सर्फ, ये CN के अंदर TCP IP का बताया हुआ है। और मैसाचुसेट्स के अंदर आपको बताया था, MIT के अंदर बहुत सारे काबिल लोग काम कर रहे थे, जैसे CERN के अंदर काम कर रहे थे, बहुत सारे रिसर्चर्स थे। सो आपने किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, कौन कौन से लोग जुड़ते गए, कैसे कैसे पॉइंट आता गया। अभी जैसे मैंने आपको नेटस्केप नेविगेटर का बताया, जो फर्स्ट हमारे पास ब्राउज़र था, दैट इज़ कॉल्ड एज द नेटस्केप नेविगेटर, जो पिछली स्लाइड के अंदर बताया है। अपने रनिंग नोट्स को स्लो नहीं करना कि सर ने स्लोली इसको बताया। आपको स्लो होने का मतलब क्या है कि आप स्लाइड पे नज़र मारिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप ये सोचते हैं कि सर यूट्यूब के अंदर उसमें हंसी मजाक ये वो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम किस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपके सिलेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, आपको सारी चीज़ें समझा रहे हैं कि इसको फॉलो करिए और एग्ज़ाम पे सिलेक्शन लेना है। तो इसको आपने सभी ने अच्छे से देख लिया। आईफोन है, 5 पेपर आर दी ऑनलाइन है, बहुत सारे पॉइंट जो 2022 तक थे, और 1.96 पीपल बिलियन आर दी ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड। फेसबुक लॉन्चेस वेब 2.0 2004 के अंदर, उससे पहले क्या था, ऑर्कुड था। द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट बिगेन ड्यूरिंग 1960s, काम तो करना शुरू कर दिया था 1962 के अंदर, हमने लिखा था ARPANET के बारे में लिखा था, अभी आपको बताया है। ईमेल वॉज क्रिएटेड 1970s, रे टोमेल्सन 1976, ऑनलाइन शॉपिंग इन्वेंटेड इन 1979। हर एक पॉइंट पिछली वाली स्लाइड के साथ जुड़ा हुआ, और इसके साथ फिर क्वेश्चन आ जाने। फर्स्ट वायरस विच वॉज सेंट बाय ARPANET इंटरप्टेड इन 1980s and called as creeper। थॉमस थे जिन्होंने ये फाइंड आउट किया था, बॉब थॉमस। और जो फर्स्ट एंटीवायरस था उसका नाम था द रीपर, क्रीपर को कट करने के लिए। और ये
ल्यूनिंग ने फाइंड आउट किया था ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। लिख लीजिए, रे टॉमिल्सन की बात हमने करी थी यहाँ पे। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी बच्चों को याद है, नहीं याद है तो लिख लीजिए दोबारा से। रे टॉमिल्सन था, शॉपिंग चल पड़ी। यहाँ पर जो क्रीपर था फर्स्ट वायरस था, बॉब थॉमस ने उसको फाइंड आउट किया। द रीपर एंटीवायरस था, ल्यूनिंग की टर्मिनोलॉजी में ये इनको फाइंड आउट किया गया और बताया गया। इसमें रे टॉमिल्सन भी शामिल थे, जो साइंटिस्ट थे। रे टॉमिल्सन जो थे, जो साइंटिस्ट थे, ये दोनों साइंटिस्ट कहाँ थे? रे टॉमिल्सन और टिम बर्नर ली, जिन्होंने हमें वर्ल्ड वाइड वेब बना के दिया। ये CERN के अंदर ही थे, सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थे, वहीं पर बैठ के सारा काम करते, वहीं के रिसर्चर्स थे। स्पीड ऑफ इंटरनेट डेवलप इन 1986, 1990 आ गया जी, पब्लिश हो गया ब्राउज़र, इंटरनेट सोसाइटी बन गई और उसके बाद वाईफाई इस्टेब्लिश हो गया जिसमें IEEE स्टैंडर्ड्स दिए गए। इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर है। जो लैन वैन मैन का हमने क्वेश्चन किया था, ये रेंज आपके लिए इसलिए दिया गया है कि कई बार रेंज के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। कौन पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लोकल 10 to 1 किलोमीटर है, यहाँ से ग्रेटर दैन 10 किलोमीटर है, और ये 100 से लेके 1000 किलोमीटर हमारे सामने है जो मैसेज है। पहले हमने इस एरिया वाइज कवर किया था, लेकिन अभी क्या हो सकता है, आपको डिस्टेंस वाइज भी पूछा जा सकता है। जैसे पहले हमने अपनी सीरीज़ में भी किया है, पेड बैच में भी हमने किया है, जिसमें हमने डिस्टेंस वाइज नहीं उसको काउंट किया था, हमने स्पीड वाइज उसको काउंट किया था और कॉस्ट वाइज उसको काउंट किया था। अब हम डिस्टेंस वाइज इसको देख रहे हैं। यहाँ पर ये इस तरीके का इनक्रिप्शन है, यहाँ पर फायरवॉल इनक्रिप्शन चल रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं सारा डेटा वहाँ पर जा रहा है, इधर तरीके से भी फायरवॉल डिक्रिप्शन हो रहा है यहाँ पे। और बैड गाय इज स्नूपिंग विद द इक्विपमेंट। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर भी डाटा जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम अगर यहाँ पर भी हो रही है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी आपको करवाया था, तो भूलना कुछ नहीं है। चलिए जी, क्वेश्चन फिर आ गए हमारे पास। थ्योरी क्वेश्चन थ्योरी उस तरीके से हम इस पैटर्न पे चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू कैरी लाइट पल्सेस फॉर कैरिंग द इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऐसा मोशन है या कौन सा ऐसी कैटेगरी है? सैटेलाइट है, माइक्रोवेव है, ऑप्टिकल फाइबर है, कोएक्सियल केबल है। अब आप पिछली क्लास के हिसाब से जब से हमने शुरू किया है, क्या बताया था? जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो उनकी ऑप्शंस हैं ये हमारे लिए एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो तो इम्पॉर्टेंट रहेंगे, वो तो हमें ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है, टिप्स लेने ही लेने हैं, लेकिन सैटेलाइट के बारे में मालूम होना चाहिए, माइक्रोवेव के बारे में भी। हमने कम्युनिकेशन के अंदर देखा था, इनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, टर्मिनल्स, ऑप्टिकल फाइबर जो हमारे कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल रिपीटर्स, ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया। आप देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से, ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें हमें लाइट पल्सेस काउंट करते हैं और एंगल I इज इक्वल टू एंगल R के फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। जैसे माइक का वायर है, ये ट्विस्टेड है, लेकिन उसको हम ट्विस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर I इज इक्वल टू R क्या हो जाएगा जी? फेल हो जाएगा। वेरी गुड। तो हमारे पास यहाँ पर माइक्रोवेव्स आप देख पा रहे हैं, सैटेलाइट्स है, रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर किए भी हुए हैं। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है जी? अनगाइडेड मीडिया में आता है। ग्राउंड प्रोपेगेशन बिलो 2 मेगाहर्ट्ज़ है, फास्टली उसको नोट कर लीजिए या फिर बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। स्काई प्रोपेगेशन 2 to 30 मेगाहर्ट्ज़ है और लाइन ऑफ साइट क्या है? 30 मेगाहर्ट्ज़। जो टावर के ऊपर जो ये डिवाइसेस होते हैं आमने सामने एक दूसरे को सिग्नल सेंड कर रहे होते हैं। माइक्रोवेव रिले स्टेशन, इनकी जो हाइट होगी 40 to 50 फीट के दरमियान होंगी और एटलीस्ट 20 to 30 माइल्स का जो होगा डिस्टेंस इनका होगा। और रिले स्टेशन होते हैं यूनिडायरेक्शनल्स होते हैं, वहाँ पर हमने प्रिंटर करा था, दैट इज़ दी बाई डायरेक्शन दोनों जगह पर। डेटा स्पीड 150 Mbps यूज़ कहाँ पर होगा? टेलीविज़न में, फ़ोन्स में, GPS के अंदर। इस तरीके से हम अपलोडिंग डाउनलोडिंग लिंक बना लेते हैं। जैसे कि हम WTC का फाइनल ओवल में चल रहा है, लेकिन इंडिया में भी उसको देखा जा रहा है। अप लिंक इज़ देयर और डाउन लिंक हमारे पास इंडिया में है, ये ओवल के अंदर है। डिसएडवांटेज एक ही रहेगी, अगर बैड वेदर होगा, जैसे बारिश हो रही है आसपास एरियाज़ के अंदर, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, सिग्नल ब्रेक हो जाता है और कॉस्टली होता है। अगर कोई दिक्कत आती है, परचेज़ करने में भी कॉस्टली है, बाद में उसको रिपेयर कराने में भी चीज़ें कॉस्टली हैं। रेडियो वेव प्रोपेगेशन जो रेट होगा 1 Mbps का होगा, और जो ट्रांसमिशन लाइन और इस एंटीना के थ्रू हम जो पहले वाले टीवीज़ थे, आप गार्जियंस जो हमारे पेरेंट्स हमारे घर पे टीवी देखते थे, वो एंटीना के थ्रू प्रोपेगेशन लेते थे, दैट इज़ DD1। और डेटा फ्लो,
इस तरीके से पिछली बार भी क्वेश्चन थे कि जो फर्स्ट कम्युनिकेशन है, मान लीजिए ब्रॉडकास्ट कर दिया गया, इसका प्रीमियर कर दिया गया अलग अलग चैनल्स पे, सब चीज़ें आपको बता दी गई, तो वो क्या है, डेटा फ्लोज इन ओनली इन वन डायरेक्शन, कि एक ही बार एंटीना से डाल दिया गया, यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज दी सिंपलेक्स। रैपिड रिवीजन सीरीज है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको कर रहे हैं, ये भी हमने सभी बैचेस में रिवाइज किया हुआ है। और अगर पॉइंट नहीं आया, क्योंकि ये बताया क्या जा रहा है कि जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर आए हैं, जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं, हमने कंटेंट रिवाइज कर लिया है और आप उसको अदर वे में देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे आया है और कैसे यहाँ से निकाला गया है। हाफ डुप्लेक्स, दोनों जगह पे वॉकी टॉकी के ज़रिए हम बात कर रहे हैं। फुल डुप्लेक्स में जैसे हमारे सामने क्लास चली हुई है, मैं यहाँ से रिप्लाई दे रहा हूँ, वहाँ से रिप्लाई दे रहे हैं, दैट इज़ सिंक्रोनाइज्ड मोड, फुल सिंक्रोनाइजेशन, फुल डुप्लेक्स। ओपन वायर के अंदर ये यहाँ पर हमारे पास एनालॉग सिग्नल आएंगे, जब मॉडेम के पास चला जाएगा वो डिजिटली कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मीडियम्स हैं, जैसे हमने बात करा था कि यहाँ पर जो सिग्नल जा रहा है, यहाँ पर जो इम्पीडेंस आ रही है, तो ये कैंसिल हो जाता है, सिग्नल प्रोपेगेट हो जाएगा। अगर कुछ दिक्कत आएगी, नॉइज़ की बात कर रहा हूँ, नॉइज़ कैंसिल हो जाती है। जो प्रॉपर वायर्स हैं उसके अंदर उतने ही क्या होंगे, ट्विस्ट एंड टर्न होंगे, सो दैट कि कोई भी इम्पीडेंस उसमें ना आए। वन वायर विल ऑल्सो अकर ऑन दी अदर, व्हेन बोथ अपीयर्स इट कैंसिल और नल्स इटसेल्फ आउट एट दी रिसीविंग एंड। यहाँ पर जितना आएगा उतना ही कैंसिल हो जाएगा। अनशील्डेड, जो हम टीवीज़ के अंदर बात करते हैं, और यूटीपी का क्वेश्चन ईपीएफओ के अंदर 2019 में भी आया था और 2021 में भी। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जहाँ पर उसकी कोई शील्डिंग नहीं होती, जो हम केबल्स में यूज़ करते हैं, और कॉमनली उसको हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी कह देते हैं अगर अनशील्डेड ऊपर कवर नहीं होता। एसटीपी और यूटीपी याद रखना। कोएक्सियल केबल, शील्डिंग आ गई है तो ये कहाँ पे चली जाएगी, एसटीपी में चली जाएगी। जो पीछे वाली थी वो क्या थी, यूटीपी थी। ये ऑप्टिकल फाइबर है। यहाँ तक आ गए हैं। देखो एक क्वेश्चन जो हमें वहाँ पर था यहाँ तक ले आए, तो इस थ्योरी में से वहाँ तक ये क्वेश्चन बना हुआ है, सो दैट आप अपने आप को इस वे में ट्रेंड करिए। ऑप्टिकल फाइबर, कोर ऑफ ग्लास प्लास्टिक सराउंडेड बाय द क्लैडिंग एंड इट्स ऑफ द लेंस डैश ग्लास और दी प्लास्टिक। जो मटेरियल है 1 बिलियन बिट्स ऑफ डेटा क्या है, सेंड हो जाता है। और बताया आपको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के फॉर्मूले के ऊपर चलता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रोल रहेगा कि कहाँ से जो वायर्स हैं वो क्या हो रही हैं, जा रही हैं। नाउ ये कम्युनिकेशन जो आपको बताया वॉकी टॉकी के रिगार्डिंग, जो हमारे पास ऑप्शन हमारे सामने थी। और ये थोड़ा इंटरनेशनल हिस्ट्री है, कब कब सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया, कैसे कैसे बनाया गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट या क्रूशियल पार्ट हो सकता है। प्लीज़ एक बार इसको देख लीजिएगा कि सबमराइन टेलीफोन केबल था, यूके फ्रांस का मॉडल था। 1901 में ओशनिक मॉडल यूरोप और अमेरिका का था। 1926 में शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन बनाया गया। 1945 में यूरोप अमेरिका, फिर आर्थर एंड क्लार्क थे जियो स्टेशनरी के ऊपर काम करने वाले। कोएक्सियल चैनल्स आए, यूके यूएसए, यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट्स के, रूबल था जो रशिया का पार्ट था पूरा का पूरा, सोवियत यूनियन। फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट स्पुतनिक, फॉर्मेशन ऑफ इंटेलसैट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इटली, जर्मनी, जापान काफ़ी सारे देशों ने मिलकर किया, और इसको फाइनली 1965 में लॉन्च कर दिया गया जो यहाँ पर है। तो ये सारा हिस्ट्री का एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपके पास। और इस तरीके से जो हमारा ग्लोबल ऑब्जर्वेशन है वो काम करता है। यहाँ पर घर पे बैठे इस तरीके से चल रहा है। अपर एयर स्टेशन कुछ और है, ग्राउंड वाला कम्युनिकेशन कुछ और है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऊपर टॉप पे है, और यहाँ पर सैटेलाइट सराउंडिंग्स हैं शिप के ऊपर, यहाँ से काम हो रहा है। एयरक्राफ्ट ऊपर से ले रहे हैं सारी चीज़ें। ये सरफेस स्टेशन है जहाँ सब लोग काम हो रहा है, जहाँ पे वायर यहाँ सिग्नल जा रहे हैं, या ऑटोमेटिक है, तो वेदर रडार है। तो सारी जो सिचुएशन है सारी अलग अलग है। और जहाँ जहाँ कहाँ से रहा है सैटेलाइट ग्राउंड, और ले वहाँ से रहा है, और आगे आगे क्या कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है। एक व्यू आप इसका प्लीज़ ले सकते हैं इसमें। इस तरीके से जो जियो स्टेशनरी मैंने आपको ये वाला बताया, उस तरीके से ये काम कर रहा है बाहर ऑर्बिट के अंदर। नाउ MS एक्सेल, कुछ क्वेश्चंस, कुछ थ्योरी, कुछ क्वेश्चन। अब लास्ट जो पार्ट है हमारा, ये कौन सा है जी, क्वेश्चंस का पार्ट है। थोड़ी सी थ्योरी आएगी वो फिर उसमें हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ द की यूज टू क्लोज द MS एक्सेल। अब यहाँ पर हमें नॉर्मली पता है कि अगर विंडो को बंद करना है, विंडो को या कंप्यूटर को भी शट डाउन करना है, तो Alt F4 को हम दबा देते हैं, तो Alt F4 है। लेकिन एंड में बस ये पूछा है कि MS एक्सेल को क्लोज करना है, तो हमारे पास Alt F4 वाला ऑप्शन है, बिल्कुल बेसिक। अब यहाँ पर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस आ रहा है
इफ़ द सेम फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड होती है एक से ज़्यादा लोकेशन के ऊपर, तो हम क्या चूज़ करते हैं जी, ऑटो टेक्स्ट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कई बार स्लाइड आगे पीछे हो जाते, पिछले बार भी एक आधा क्वेश्चन ऐसे था, लेकिन आप इसको इसी तरीके से ले लीजिए अपनी सेल्फ असेसमेंट शीट के अंदर। 45 तक आ गए हैं हम। यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग शॉर्टकट यूज इन MS वर्ड टू सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखना है या ऊपर लिखना है, रेस टू में लिखना है या पावर में लिखना है, कंट्रोल प्लस माइनस है, स्टैटिक है या हैश है। तो हमारे पास इज इक्वल टू के साथ जो हम ऑप्शन लिखते हैं वो हम क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट होता है। नीचे वाले से क्या करते हैं, हम सुपर सबस्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टर्म यूज इन दी स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट में क्या नहीं यूज़ कर सकते, कैरेक्टर है, फार्मूला है, सेल है, या मीन्स अब ब्राउज़र वाली जो टर्मिनोलॉजी है हम स्प्रेडशीट के अंदर यूज़ नहीं करते। मीन्स हाइपरलिंक वाला ऑप्शन वहाँ पर नहीं होता। तो वर्कबुक जो हमारे पास है, और यहाँ पर कम्बिनेशन पूछा जा रहा है MS एक्सेल के अंदर क्या रहेगा, वर्कबुक का है, स्प्रेडशीट है, एक्सेल शीट है, सेल। अब ये देखो टाइम और कन्फ्यूज़न जो हम पहले बात करते आए हैं, टाइम भी ख़राब करेगा और क्वेश्चन कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करेगा। लेकिन कम्बिनेशन पूछा जा रहा है कि हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वर्कबुक होती है। यहाँ पर हम काम करते हैं, ये पूरी की पूरी शीट होती है, यहाँ पर शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, और ये सारे कम्बिनेशन की बात को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ वर्कबुक 1। क्लियर है जी सभी बच्चों को। आगे चलते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी किसको कहेंगे, ऑक्सिलरी मेमोरी हम कहेंगे जी मैग्नेटिक टेप को। ये हमने एक पिरामिड भी बनाया था, यहाँ पर हम ऊपर बात करते हैं कैशे मेमोरी रजिस्टर्स की बात करते हैं, फिर रैम रोम की बात करते हैं, और यहाँ पर बात करा जा रहा है बिल्कुल लास्ट वाले टेबल पे, दैट इज़ कॉल्ड एज, क्योंकि ये सारे रैम और ऊपर कैश मेमोरी का बात हो गया, ऊपर कैश मेमोरी, रैम रोम। लेकिन जो सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी जिसको बोलते हैं, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी, वो हमारे पास क्या है जी, मैग्नेटिक टेप। जर्मनी के अंदर इसको फाइंड आउट किया गया था 1920s के अंदर, और फ्लिट्जर ने इसको फाइंड आउट किया था। ये भी हिस्टोरिकल पार्ट आपने अपने आप में रखना है। पॉली बाइकार्बोनेट मटेरियल होता है, ये आप देख सकते हैं, पॉलीथाइलिन टेप और पॉली बाइकार्बोनेट पर्टुलेट फिल्म और द मीडियम, और डेवलप कहाँ पर होता है, जर्मनी में 1928 के अंदर इसको फाइंड आउट किया गया। दोनों साइड के ऊपर क्या हो सकता है, चल सकता है, एक ये वाली साइड है, एक उसकी दूसरी वाली साइड है। और ये पर्सन थे फ्रिट्ज फ्लूमर, जिन्होंने इस तरीके से देख सकते हैं आपने कैसेट्स को बनाया था। हम तो वर्ड कैसेट यूज़ करते हैं, लेकिन जो ये फिल्म है ये इसको हम मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। बहुत सारे अलग अलग वे में बनाया गया, लेकिन जो ये पर्सन है इन्होंने इसको पेटेंट भी करवाया था। और SRAM के अंदर जो मेन डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर एक क्लास के अंदर जो आपको कंक्लूजन भी देना होता है और कन्फ्यूज़न को ख़त्म भी करना होता है। SRAM इज़ मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिस्टर बेस्ड, एंड DRAM के अंदर उसके अंदर कैपेसिटर्स होते हैं। कैपेसिटर को हमने रिफ्रेश भी करना पड़ता है, क्योंकि चार्ज कैसे होता है, फ़ैन के अंदर कैपेसिटर्स होते हैं, चार्ज डिस्चार्ज मीन्स घूम रहा है फिर रुक गया, लाइट चली गई तो उतना ही घूमता रहेगा, फिर चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, इस तरीके से उसको हम रिफ़्रेश भी करते हैं। और डिफरेंस आप देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स है और इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर है, लेकिन यहाँ पर क्या स्लो है, लार्ज है, यहाँ पर क्या है, फास्टर है। SRAM एंड DRAM, इस तरीके के डिफरेंसेस हैं। प्लीज़ आप इसको अपने लिए देख ले सकते हैं। उसके बाद जब ये स्लाइड आपको टेलीग्राम के अंदर आ जाएगी, मोर देन 130 स्लाइड्स, फुल फॉर्म LCD। अब ये तो पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन इसका जो हमें इन्वेंटर है या हिस्टोरिकल है, कैसे बना है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, और बनाई किसने थी, जो हमारे पास RCA लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर बनी थी हेलमेयर ने। और इनका जो मेन काम है, जो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टैंडर्ड्स बने हैं, इन्होंने इसको पेटेंट भी करवाया था। और ये जो बना रहे हैं हेलमेयर, और ये क्या कौन सा ये बना चुके हैं, जो स्क्रीन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, जिसके ऊपर ये चीज़ें मेंशन कर रहे हैं। डिजिटल वॉचेस के अंदर पॉकेट कैलकुलेटर जो हमारे पास थे कैसियो टाइप, उसके ऊपर जो LCD थी उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारा काम किया। उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें डेवलप होती गई। इस तरीके से जो स्टैंडर्ड्स थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेट के ऊपर एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द ह्यूमैनिटी, IE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, जहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। और उन्होंने एक प्रॉपर सेटअप बनाया है। सेटअप कौन सा बनाया, ये कि लैन के लिए ये वाले स्टैंडर्ड्स काम आएंगे, ब्रिजिंग के लिए अलग तरीके से, CSMA के लिए जैसे हम सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं, टोकन रिंग्स के लिए ये है, लैन केबलिंग के लिए ये स्टैंडर्ड्स पूरे वर्ल्ड वाइड वैलिड है, सब जगह इसी के थ्रू चलता है। और जैसे हम अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करते हैं,
अब बच्चे कहेंगे सर कहाँ अकाउंट्स में ले गए आप, यहीं से कंप्यूटर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करते हैं ना, AS2 AS9 AS दिस, तो वैसे ही यहाँ पर IEEE स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें फाइबर ऑप्टिक्स के लिए, सर्विसेज के लिए काम में आती हैं, जो अलग अलग कंपनीज और इसी के थ्रू हमें ISPs प्रोवाइड होती हैं। इसीलिए आपको बताया था जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, आपकी कन्फ्यूज़न को क्लियर भी किया जाता है, कंक्लूजन भी होता है और सबसे ज़्यादा आपके पास और ज़्यादा नॉलेज भी आपको प्रोवाइड करी जाती है। ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, मैंने फर्स्ट डे बोला यू आर लिटरेट, सिलेबस आपका होगा, लेकिन कुछ ट्रिक्स और कुछ टिप्स को हम यहाँ क्लासेस में करते हैं और आप अपने आप को और अच्छे से बेहतर महसूस करेंगे अपनी प्रेपरेशन वाइज। 50 ईयर्स से पहले जो ये प्रॉपर जापान के अंदर बना 1953s 1960s, तो यहाँ से करते करते हमारे पास फिर जाके एक प्रॉपर LCD चीज़ बन पाई। और इसके बाद हम हेल्मर के बारे में बात कर चुके हैं, जो अमेरिकन RCA लेबॉर्ट्रीज के अंदर उन्होंने काम किया अलग अलग जगह। वहाँ से ये वाला जो कैलकुलेटर था 1973 जो फर्स्ट LCD कैलकुलेटर था, ये जो RCA वाला आपको प्रूफ बताना था 1939 के अंदर जो ब्रॉडकास्टिंग इन्होंने किया लेबॉर्ट्रीज के अंदर USA के साथ। सब जगह RCA ही था, RCA ने काम किया उसके अंदर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो भी हमारी रैपिड रिवीजन है ये कंप्लीट होती है और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सारी चीज़ों को क्लियर कट सुनने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे के सारे पॉइंट्स क्या कर चुके हैं, हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट सीरीज़ में हमने पूरा प्रिंटर के रिगार्डिंग सारी स्टडीज़ करी, सारे क्वेश्चंस करे, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 10+ हमने क्वेश्चंस करे, उसके साथ थ्योरीज भी देखी और कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर जब आप इस वीडियो के अंदर देखने के बाद ये सारी चीज़ें बताएंगे, आपने कमेंट बॉक्स में क्या करना है वहाँ पर अपने बताना है कौन कौन सी चीज़ें आपको सारी समझ आ गई हैं। जो नहीं समझ आया वहाँ प्लीज़ मेंशन कर देना। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आया यहाँ से या कुछ पहले वाला स्किप हो गया है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हैं और यहाँ बता सकते हैं सर प्लीज़ इस वाले के क्या आप MCQ करवा सकते हैं या इसकी और डिटेल में बता सकते हैं, वो प्लीज़ आप, हम बड़े खुशी से वो वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मेक श्योर कि आप वहाँ पर उन चीज़ों को भी करें, मेंशन करें। विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स, डू पॉजिटिव स्टडी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।